अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको शॉपिफाई के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल के एक नए लेक्चर के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि हम किस तरह इसकी हेडर की सेटिंग करते हैं और अनाउंसमेंट बार को किस तरह हम सेट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के जो इमेज बैनर है वो किस तरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल स्टेप के साथ मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर तो आप इस चैनल में न्यू आए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई के सी पैनल पे। सी पैनल पे आने के बाद हम यहाँ पे थीम पे आएंगे। जैसा कि आपको बताया हम फ्री थीम यूज़ कर रहे हैं, उस पर हम कस्टमाइज़ पे आ जाते हैं। कस्टमाइज़ पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है हेडर की। हेडर को हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बॉडी। बॉडी पे हमने सबसे पहले ऑप्शन आती है इमेज बैनर पे। आपने देखा होगा जैसे ही कोई वेबसाइट ओपन होती है तो उस वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट के जो बैनर होते हैं वो यहाँ पे लगाए होते हैं। तो वो हम किस तरह लगा सकते हैं, उस पर आपने आना है इमेज बैनर पे। इमेज बैनर पे आने के बाद यहाँ पे हमने इमेज 1 पे आना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ से जो आपका बैनर होगा वो आपने इधर से अपलोड करके यहाँ से इसको डन कर लेना है। तो आपका बैनर यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपके पास बैनर नहीं है तो शॉपिफाई हमें फ्री में भी बैनर प्रोवाइड करता है। तो एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी जिस कैटेगरी के बैनर आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। हम कहते हैं हमें मोबाइल के रिलेटेड चाहिए, तो जो आपको मोबाइल के रिलेटेड अच्छा बैनर लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे ये बैनर अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें इसको सेलेक्ट कर लेना प्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इमेज 2 पे आएंगे। और अगर हम एक से ज़्यादा बैनर लगाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे एक्सप्लोर फ्री इमेज और यहाँ पे हम फिर इसको मोबाइल एक्सेसरी कर लेते हैं। तो जो हमें अच्छा बैनर लगेगा वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हम कहते हैं ये बैनर हमें अच्छा लग रहा है, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें 2 बैनर हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। जितना भी आप काम करेंगे इसको आपने यहाँ से इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सेकंड पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है ओवरले ओपेसिटी। ओवरले ओपेसिटी का क्या मतलब है, यानी कि जितनी % हम ज़्यादा करेंगे तो उतना ही पिक्चर हमारी जो बैनर की इमेज है वो उतनी ही धुंधली हो जाएगी, यानी कि हमें ब्लर शो होगी। तो जितना आप रखना चाहते हैं वो आप उस हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। देखें 80% किया तो वो देखें काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो गई है। जितनी आप उस पर क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट करें। मैं इसको 50 कर देता हूँ। और अब ये बैनर की जो आप देख रहे हैं हाइट अभी ये लार्ज है। आप इसको अपने मुताबिक कम भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं, स्मॉल भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है और जो आपको लगता है कि इसकी लुक बेहतर होगी। मैं इसको मीडियम कर देता हूँ और एनिमेशन पे हम आते हैं और यहाँ पे इम्पेट मूवमेंट कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जिस तरह वीडियो नहीं हल्की हल्की सी मूव होती उस तरह हमारी ये वीडियो यहाँ पे मूव हो रही है। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद फिक्स बैकग्राउंड पोजीशन है। उससे ये होगा कि हम स्क्रॉल करके हम अपनी वेबसाइट के नीचे भी आएंगे तो इमेज हमारी वहाँ पे स्टिल एक जगह ही फिक्स लेगी। अगर जूम इन स्क्रॉल करते हैं तो जैसे ही हम इस पे बैनर पे आएंगे तो इसको स्क्रॉल करके हम इस इमेज को जूम भी कर सकते हैं। तो जो आपको ऑप्शन अच्छी लगती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं कंटेंट पे पोजीशन। ये जो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी हम पोजीशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें बटन है शॉप और इसको हम लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर में सेट कर सकते हैं। जिधर आप करना चाहें इसको कर सकते हैं। हम इसको सेंटर में ही रखते हैं। अगर हम इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो हमारा जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपको पता है ये कलर स्कीम में आएंगे और इसको यहाँ पे हम एडिट करेंगे और जो फॉन्ट आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे वाइट आ रहा है, हम इस पे रेड करना चाहें तो रेड भी हो सकता है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से वाइट ही रहने देता हूँ। वापस आते हैं और उसके बाद मोबाइल लेआउट पे हमारे पास ये किस तरह आएगी। जो भी आप सेटिंग करेंगे इसको आपने यहाँ पे आके मोबाइल लेआउट पे भी देख लेना है कि जो बंदा हमारी वेबसाइट को मोबाइल पे ओपन करे तो उसको किस तरह ये व्यू आ रहा हो, वो भी आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। तो ये सेटिंग करने के बाद हमने इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और ये जो टेक्स्ट है इस पर हम ये चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इस पर हेडिंग पे आएंगे। हेडिंग पे आने के बाद जो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं आवर न्यू कलेक्शन। जो आप यहाँ पे लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको बोल्ड करना चाहे इटैलिक करना चाहें वो आप इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। और हेडर साइज़ आप मीडियम रखना चाहते हैं, स्मॉल रखना चाहते हैं, जो आप यहाँ पे रखना चाहें वो आप यहाँ पे इसको रख के और इसको आप सेव कर देंगे। और इसका फॉन्ट जो हमने वाइट किया था मगर आई थिंक ये सेव नहीं हुआ था तो अब दोबारा इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं। इमेज पैनल पे आते हैं और यहाँ पे हम आएंगे स्कीम 3 पे और एडिट पे आएंगे
और टेक्स्ट पे आएंगे और यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट हो गया था, हमने जबकि इसको वाइट किया था और इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ये टेक्स्ट दिखाई ना हो तो हम किस तरह रिमूव करेंगे। अभी हम वेबसाइट पे आते हैं, इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए जो अभी हमारी वेबसाइट है वो इस तरह की हमारे शो हो रही है। ये बैनर हमारे सामने यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारे सामने ये टेक्स्ट हम नहीं यहाँ पे शो करवाना चाहते, तो उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पे अपने हेडर पे, हेडिंग पे आने के बाद इसको यहाँ से आपने सिंपल रिमूव कर देना और आपने सेव कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पे शॉप आर लिखा है, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, शॉप नो करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है बटन की, बटन पे आएंगे। यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको शॉप नो कर देंगे। जो आप लिखना चाहें आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और शॉप नो पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो कौन सी प्रोडक्ट्स ओपन होगी तो यहाँ पे हम उसका लिंक सेट कर सकते हैं। हम कहते हैं प्रोडक्ट जो हमारी, कभी हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, जो प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे या कलेक्शन ऐड करेंगे वो सारी की सारी यहाँ पे होगी, उस पर आके ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें आउटलाइन स्टाइल है, इसको हम डिसेबल करेंगे तो ये देखिए हमारा इस तरह का हमें बटन नजर आएगा। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो ये हमारा जो टैप वाइट है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जो आप यहाँ पे सेटिंग चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया और आपकी यहाँ पे वेबसाइट पे ये स्लाइडर हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पे देखें कि इस वेबसाइट पे यहाँ पे दो हमने बैनर लगाए हैं तो दोनों इमेज साथ ही मर्ज हो गई हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप 1 2 3 4 5 बैनर भी लगा सकते हैं और वो स्लाइड मूव होंगे, ऑटो रोटेट होते जाएंगे जिस तरह प्रोफेशनल वेबसाइट पे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को आपने लाजमी देखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।